हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है वो है गामा फंक्शन, गामा एंड बीटा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है गामा एंड बीटा फंक्शन, और साथ ही हमने उसकी इन दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो फर्स्टली जो डेफिनेशन है वो है गामा फंक्शन की, कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन क्या होगा? द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity into x की पावर n-1 and e की पावर -x dx, and this n should be strictly greater than 0. It means n should be positive number. So हमारे पास क्या होगा कि इस टाइप का इंटीग्रल होगा जिसमें लिमिट हमारी फिक्स होगी 0 to इन्फिनिटी, फिर हमारे पास होगा x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x dx, और n आपका क्या रहना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और वी कैन से n शुड बी पॉजिटिव नंबर। n is greater than 0 is called गामा फंक्शन। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा, इसको हम बोलते हैं गामा फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय गामा। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा x की पावर n-1 इंटू ए की पावर -x dx, तो हम इसको क्या लिखेंगे? गामा ऑफ n। तो कोई भी अगर हमें पूछेगा गामा n का क्या होगा, तो गामा n होगा आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, फिर हमारे पास होगा x की पावर n-1 इंटू ई की पावर -x dx। तो जैसे देखो हम इस तरह से लिखते थे कि f ऑफ x, तो हम बोलते थे f इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है? गामा n। तो गामा क्या होगा? गामा इज ए फंक्शन ऑफ n। गामा इज ए, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? n, तो गामा क्या होगा? इज ए फंक्शन ऑफ n। तो कोई इंटीग्रल हमारे पास जिसकी लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, अगर कोई हमें कहे कि गामा n क्या होगा, तो हम गामा n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू ए की पावर -x dx। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? गामा n की। इसको बोलते हैं गामा फंक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी x² e की पावर -x dx। अब हमें इसको क्या लिखना? हम देखेंगे कि गामा की कौन सी वैल्यू मिलेगी, n की क्या वैल्यू होगी हमारे पास। तो जो हमारा इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी x की पावर हमें क्या लेना होता है? -1। अब -1 में से क्या मैं -1 में क्या मैं ऐड करूं कि मेरे पास क्या रहे? 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1। तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया। n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 - 1 इंटू है आपका e की पावर -x dx। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें? गामा 3 की। तो ये क्या है? गामा फंक्शन है, गामा ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास x की स्क्वायर और हमें लेना है n-1, तो हमें क्या चाहिए? n-1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2। तो n की वैल्यू हमें चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इस तरह से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो कि यहाँ पे हम क्या लिखें? 3 - 1। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 1 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। तो हमने ये जो जनरल फॉर्म होती है हमारी गामा फंक्शन की, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, और उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी मिली? अगर यहाँ पे गामा x की पावर n-1 है तो ये किसकी वैल्यू मिलती है? गामा n की। यहाँ पे x की पावर 3 - 1 है, तो ये वैल्यू किसकी बनी? गामा 3 की। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास गिवन है 0 to इन्फिनिटी x की पावर -3 e की पावर -x इंटू dx। अब देखो हमें इसी जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए? n-1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? -3। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगी? -3 + 1 दैट इज -2। तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 0 to इन्फिनिटी x की पावर -2 - 1 e की पावर -x dx। अब यहाँ पे अगर हम n देखें तो n हमारा क्या हुआ? -2। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जो कि नेगेटिव
हमारा जो -2 है वो ग्रेटर नहीं है 0 से, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इट इज़ नॉट ए गामा फंक्शन, कि ये हमारा गामा फंक्शन नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो कंडीशन फेल हुई यहाँ पे वो क्या हुई कि n आपका क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे n क्या है, नेगेटिव, जो कि 0 से बड़ा नहीं है, इस वजह से ये हमारा गामा फंक्शन नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमें प्रूव करना है गामा 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो गामा 1, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। गामा 1 को किस तरह से लिखेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो गामा 1 किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर, अगर गामा n डिफाइन करें तो n-1 लेते हैं हम, x की पावर n-1। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, तो x की पावर 1-1 इंटू e की पावर -x dx। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 1 से 1 कैंसिल होगा, x की पावर क्या रहेगी 0, e की पावर -x dx। और x की पावर, किसी भी नंबर्स की पावर हमारे पास क्या होती है, x की, अगर हमारे पास नंबर है कोई x, तो उसकी पावर क्या होती है, अगर पावर 0 होता है वो क्या होता है 1। तो यहाँ से इसको क्या लिखते हैं, x की पावर 0 टू इन्फिनिटी, x की पावर 0 हमारा हुआ 1, e की पावर -x dx। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन है हमारा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x dx। तो इंटीग्रेशन e की पावर -x का क्या होगा, e की पावर -x और -x का क्या होगा -1। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो e की पावर -इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0 माइनस e की पावर -इन्फिनिटी होता है आपका 0 एंड दिस इज e की पावर 0 मीन्स 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका क्या होगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, गामा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1। देखो अगर हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी, कि हमने यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और e की पावर -इन्फिनिटी होगा आपका 0, क्योंकि अगर इसी को हम यहाँ पे यूज करें तो इसको लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी, एंड e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, सो इट इज़ 0। तो e की पावर -इन्फिनिटी आपका क्या होगा 0, एंड e की पावर 0 मीन्स 1, एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, एक यहाँ से आएगा, तो नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो गामा 1 की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, वी हैव टू शो गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। ये हमें शो करना है कि गामा n+1 की वैल्यू क्या होगी n इंटू गामा n। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड गामा n+1, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, गामा n+1 0 टू इन्फिनिटी, x की पावर क्या होती है n-1, n की जगह अब क्या है n+1 -1 इंटू e की पावर -x dx। एक 1 से 1 कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n इंटू e की पावर -x dx। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आया e की पावर -x इंटू x की पावर n dx। अब हमारे पास जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन इस तरह से, वो किस पे डिपेंड होता है आपका आइलेट्स पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये है आपका इनवर्स फंक्शन, ये लोगरिथम, ये अर्थमेटिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन इस आइलेट्स के अकॉर्डिंग पहले आएगा उसको रखेंगे सेम, और सेकंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल, ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है अर्थमेटिक फंक्शन। तो अर्थमेटिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो अर्थमेटिक फंक्शन जो हमारा x की पावर n है उसको रखेंगे हम सेम, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन। ये हमारा बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा बनेगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि हमारे पास क्या होगा e की पावर -x, और कंप्लीट की पावर जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 टू इन्फिनिटी। फिर हमारे पास होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो फर्स्ट था उसका डेरिवेटिव क्या होगा n इंटू x की पावर n-1, एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन -e की पावर -x dx। तो इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर n e की पावर -x, ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी माइनस
n आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1, यहाँ से नेगेटिव है, एक यहाँ से नेगेटिव होगा तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये है आपका e की पावर -x dx। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे x की पावर n e की पावर -x 0 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से 0 मिलेगा, 0 इंटू समथिंग तो क्या आएगा 0, जैसे आपने ऊपर लिमिट पुट करी माइनस, अब 0 किसकी वजह से बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो ओवरऑल ये लिमिट आपकी क्या आ जाएगी आफ्टर, जब ये इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी क्या बनेगी 0 प्लस n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो ये है n, एंड ये जो वैल्यू है अगर हम देखें तो ये क्या है गामा ऑफ n, तो ये वैल्यू क्या है, इस पूरे की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे गामा n, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हुई, राइट हैंड साइड की इक्वल, इट मीन्स गामा n+1 की वैल्यू क्या हुई n इंटू गामा n। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज जो कि हमें शो करना था कि गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। नेक्स्ट है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, वी हैव टू शो गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। इसमें हम यूज करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी का। देखो गामा n+1 को हम लिख सकते हैं बाय सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास क्या थी, गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, जो कि हमारे क्या थी n इंटू गामा n। तो देखो यहाँ से गामा n+1 को लिखेंगे n इंटू गामा n। अब इसमें अगर मैं n की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ n-1, तो मेरे पास क्या बचेगा n, गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 गामा n-1। क्या किया हमने, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिलेगा n, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो गामा n-1। नेक्स्ट अगर हम देखें गामा n-1 की वैल्यू तो क्या होगी n-2 गामा n-2। देखो जिस भी नंबर का आप गामा निकाल रहे हो उससे एक कम n-1 एंड गामा ऑफ सेम नंबर n-1। अब यहाँ निकाल रहे हैं हम गामा n-1, तो इससे एक कम होगा n-2 इंटू गामा n-2। नेक्स्ट अगर हम देखें n-2 का गामा ऑफ n-2, तो इससे एक कम क्या होगा n-3 एंड गामा n-3। इस तरह से हम इसको सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से देखो n+1 गामा n+1 इज इक्वल टू n, गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 गामा n-1। नेक्स्ट स्टेप पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे गामा n-1 की, तो ये होगा आपका n-1 n-2 गामा n-2। नेक्स्ट स्टेप पे हम वैल्यू पुट करेंगे n-2 की, तो n-1 n-2 n-3 एंड गामा n-3। तो कंटिन्यू इसी तरह से स्टेप हम करते चलेंगे। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा n इंटू गामा n-1 n-2 n-3 एंड देन 2 एंड देन 1 एंड गामा 1। अब हमें पता है कि गामा 1 क्या है, 1 बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे गामा 1 की वैल्यू पुट कर देंगे n इंटू गामा n-1 n-2 n-3 एंड दिस इज 2 इंटू 1। गामा 1 की वैल्यू हमने क्या कर दी 1 पुट। तो ये किसका फैक्टोरियल हुआ n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 2 इंटू 1। जब तक 1 ना रह जाए हम इसको करते चलेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारी ये जो नंबर बना ये क्या है हमारा n फैक्टोरियल। तो यहाँ से प्रूव हुआ हमारा कि गामा n+1 की जो वैल्यू होती है वो होती है n फैक्टोरियल। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद है आपका बीटा फंक्शन। एक दो प्रॉपर्टी और देखेंगे, वो देखेंगे एक बार बीटा फंक्शन करने के बाद। तो नेक्स्ट है आपका बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, तो डेफिनेशन क्या होगी बीटा फंक्शन की, द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x की पावर m-1 एंड 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx, वेयर दिस m एंड n शुड बी ग्रेटर दैन 0। मीन्स m और n आपके क्या रहने चाहिए पॉजिटिव नंबर। तो बीटा फंक्शन में अगर हम बात करें तो इस इंटीग्रल को हम बोलते हैं बीटा फंक्शन,
जहाँ पे m क्या है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और n भी आपका क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये एंड इट इज़ कॉल्ड बीटा फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। अब बीटा इट इज़ डिनोटेड बाय, इसकी नोटेशन क्या होगी, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल B, और हम कौन कौन से नंबर यूज कर रहे हैं, m और n, m, n। तो बीटा फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है, m और n का, और गामा हमारा जो फंक्शन था वो एक वेरिएबल का फंक्शन था, हम बोल रहे थे गामा इज ए फंक्शन ऑफ n, और बीटा किसका फंक्शन होगा, m और n का। अगर हम इससे कोई कहे कि बीटा 2 × 3 बताओ कितना होगा, तो हमें क्या लिखना है, 0 to 1, x की पावर क्या हो जाएगी m-1, m की वैल्यू है 2, 2 - 1 क्या हो जाएगी 1, इंटू 1 - x क्या होता है n-1, n की वैल्यू क्या है 3, 3 - 1 करेंगे तो 2 इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे तो हमें बीटा 2, 3 की वैल्यू मिल जाएगी, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो अब देखो अगर हम कंपेयर करें तो जो गामा फंक्शन था, गामा फंक्शन में जो नोट करने वाली बात है वो है लिमिट जो थी यहाँ पे 0 to ∞ है। अगर बीटा फंक्शन की बात करें तो जो लिमिट है यहाँ पे वो 0 to 1 है, वहाँ पे अपर लिमिट ∞ है और यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 1, और ये फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का m और n का, और ये फंक्शन होगा आपका n का। तो गामा n कोई हमसे पूछेगा तो हम लिखेंगे 0 to ∞ x की पावर n-1 इंटू e की पावर -x dx। एंड कोई बीटा mn हमसे पूछेगा तो बीटा mn हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 इंटू dx। तो ये है हमारा बीटा फंक्शन। इसके बाद जो आता है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 √x 1 - x का होल स्क्वायर dx। तो अब हमें ये देखना है कि ये क्या बीटा फंक्शन है। अगर ये बीटा फंक्शन होगा तो हमें जो जनरल फॉर्म है बीटा फंक्शन की उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे समथिंग m समथिंग इंटू -1, यहाँ भी समथिंग इंटू -1 होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करें तो हमें क्या गिवन है, m-1 की वैल्यू है 1/2, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 आएगी, तो m की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1/2 + 1 दैट इज़ 3/2। तो m-1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 - 1, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 - 1। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की पावर अंडर रूट है तो x की पावर क्या है 1/2 1 - x का होल स्क्वायर dx। अब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि कोई नंबर हो देन -1 हो, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3/2 - 1 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू dx। तो देखो ये m की वैल्यू होगी और ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी n की। तो हम इसको लिखेंगे ये क्या है, बीटा फंक्शन है 3/2 एंड 3। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, जैसे इंटीग्रेशन गिवन है 0 to 1 x की पावर -4 1 - x की पावर 2/3 इंटू dx। तो देखो ये जो -4 है ये कंप्लीट हमारे पास क्या वैल्यू है, m-1 की वैल्यू है -4, तो m-1 की वैल्यू अगर -4 है तो m की वैल्यू क्या होगी -3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की पावर -3 - 1 x की पावर, देखो ये है 2/3, 2/3 किसकी वैल्यू होगी n-1 की। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू हम निकालें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2/3 + 1 दैट इज़ 5/3। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 को 5/3 - 1। तो m की वैल्यू हुई -3 और n की वैल्यू हुई 5/3, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो m और n है वो क्या होने चाहिए, m एंड n शुड बी पॉजिटिव नंबर, बट यहाँ पे जो m है वो कैसा है, नेगेटिव नंबर। तो m जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं है 0 से, इट मीन्स इट इज़ नॉट ए गामा, इट इज़ नॉट ए बीटा फंक्शन। तो ये आपका बीटा फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरह से किसी भी इंटीग्रल को आप b × m और n की फॉर्म में लिख सकते हो। आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म है आपकी 0 to 1 x की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 है, तो इसको लिखा जाएगा b of m, n। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन।
तो रिलेशन हमारा, अगर रिलेशन की बात करें कि ये दो फंक्शन हमने पढ़े हैं, इसमें क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन आपका क्या बनता है कि बीटा ऑफ m कोमा n, ये आपका होता है गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। ये रिलेशन होता है किसमें, बीटा फंक्शन में और गामा फंक्शन में। इसका प्रूफ भी करेंगे हम कि कैसे होगा ये। तो ये हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि बीटा और गामा फंक्शन में ये रिलेशन मेंटेन होता है। सो प्रूफ देखेंगे इसका। हमें शो क्या करना है, बीटा ऑफ m कोमा n इज इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो हम लेके चलेंगे गामा m इंटू गामा n, ठीक है। गामा m की वैल्यू हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करें, दो गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल था हमारा विद रिस्पेक्ट टू dx, वो हम दोनों में क्या ले लेंगे, डिफरेंट। एक में ले लेंगे x और एक में ले लेंगे y। तो गामा m की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। गामा के केस में होती है आपकी 0 टू इन्फिनिटी, और x की पावर m-1 इंटू ई की पावर -x dx। अगर गामा n की वैल्यू अगर हम पुट करें, वो होगी हमारे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 ई की पावर -x इंटू dx। इसको लो y, ताकि सेपरेशन रहे कि ये विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया हमने। दो गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो एक को ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x और एक को ले लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारा है गामा m की वैल्यू और ये है हमारी गामा n की वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन मिल गया हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको लिखेंगे, e को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर -x माइनस वाई, -x माइनस वाई हमारे पास आएगा, तो उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस वाई। तो e की पावर -x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास, इंटू x की पावर m-1, y की पावर n-1, देन dx एंड देन dy। मीन्स जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू y है, जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब हमें क्या करना है कि हम इसको क्या करेंगे, इस इंटीग्रल्स में जो ये वेरिएबल हैं x और y, इसको चेंज करेंगे किसी अनदर वेरिएबल में। सपोज करो t और s में, t और s में हम इसको चेंज करेंगे, और वो चेंज कैसे होता है, जैकोबियन का यूज करके। तो हम यूज करेंगे जैकोबियन का। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, नाउ वी अप्लाई द चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू टी इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू टी इंटू 1 - s टू दिस डबल इंटीग्रल। x की वैल्यू हमारी होगी t इंटू एस एंड y की वैल्यू हम लेंगे t इंटू 1 - s टू दिस डबल इंटीग्रल। इस डबल इंटीग्रल में हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो, अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं t और s में, यहाँ जो लिमिट थी वो है 0 टू इन्फिनिटी, x की भी 0 टू इन्फिनिटी, y की भी 0 टू इन्फिनिटी। अगर हम वेरिएबल चेंज करें तो लिमिट भी आपकी चेंज होंगी। तो देखो, एज अकॉर्डिंग टू अबो इंटीग्रल, जो x और y की वैल्यू है वो है हमारी 0 टू इन्फिनिटी, और y की वैल्यू भी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। अगर इस सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिया है, इसमें अगर हम x प्लस वाई निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, ts माइनस प्लस t इंटू 1 - s। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ts प्लस t माइनस ts से आपका ts कैंसिल होगा और ये आपके पास बचेगा t। तो देखो t क्या है, x और y का सम, और दोनों की लिमिट कहाँ जा रही है, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करें। तो जो t की लिमिट है वो भी आपकी किसके बीच में लाई करेगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो t की लिमिट आपकी क्या किस में लाई करेगी, 0 टू इन्फिनिटी। एंड अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू टी बाई एस है, तो s क्या हो जाएगा हमारा, x बाई टी। अब x भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और t भी किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो s की जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 0 टू 1, क्योंकि ये जैसे ये किसी नंबर को टेंड करेगा, सिमिलर ये भी उसी नंबर को टेंड करेगा, तो वो आपको कैंसिल होकर क्या देगा, 1। तो s की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और t की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी। सो ये हमारी लिमिट आ गई, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं वेरिएबल को t और s की फॉर्म में, तो हमारी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो भी t और s की फॉर्म में आएगी।
अब हमें क्या करना है कि dx dy को हमें किस में चेंज करना है, dt और ds में। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जैकोबियन का। तो जैकोबियन अगर कोई फंक्शन है आपके पास x और y का, और आप इसको t और s की फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हो, t और s की फॉर्म में, तो जो जैकोबियन होगा वो हमारा होता है जैकोबियन इज इक्वल टू कर्ल एफ एक्स वाई एंड दिस इज कर्ल ऑफ एक्स वाई इंटू दिस इज योर कर्ल ऑफ टी एस। मीन्स डेरिवेटिव करेंगे उस फंक्शन का एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जो y है हमने सब्स्टिट्यूशन लिया उसका विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू s। तो देखो यहाँ पे अगर मैं dx इंटू डी वाई, ये हमारा क्या होगा, जैकोबियन होगा। जैकोबियन का मॉडुलस होगा, जैकोबियन है हमारा कर्ल ऑफ एक्स वाई एंड कर्ल ऑफ टी एस, क्योंकि जो x है हमारे पास वो फंक्शन किसका है, टी एस का, और y भी फंक्शन किसका है, t और s का, इनटू हमारे पास क्या आएगा, डी टी और डी एस। तो यहाँ से अगर इस जैकोबियन को सोल्व करें तो जो x है उसका विद रिस्पेक्ट टू t आपको क्या करना है, कर्ल x का विद रिस्पेक्ट टू t, कर्ल x का विद रिस्पेक्ट टू s, यहाँ पे आएगा आपका कर्ल y का विद रिस्पेक्ट टू t और कर्ल y का विद रिस्पेक्ट टू s। इस तरह से आपका जैकोबियन होगा सोल्व, मीन से डिटरमिनेंट की वैल्यू, फिर आपको कंप्लीट का लेना है मॉडुलस, देन डी टी इंटू डी एस। इसके बाद देखो डी एक्स इंटू डी वाई, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें डी एक्स बाई डी टी, एक्स हमारा था टी इंटू एस, अगर एस का हम पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव होगा 1, एस हमारा रहेगा कांस्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा एस। अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू एस करें तो हमें मिलेगा टी, एंड वाई था हमारा टी माइनस टी एस। अगर वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 और यहाँ से s, दैट इज़ 1 माइनस एस, और यहाँ से हमें अगर विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं तो हमें मिलेगा माइनस टी इंटू डी टी इंटू डी एस और कंप्लीट का मॉडुलस। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पास माइनस टी इंटू 1 माइनस एस और कंप्लीट का मॉडुलस इंटू डी टी इंटू डी एस। ये हो जाएगा आपके पास माइनस टी एंड दिस इज प्लस एस टी से आपका एस टी कैंसिल होगा, माइनस टी का मॉडुलस डी टी इंटू डी एस। तो ये हो गया आपके पास टी इंटू डी टी डी एस। तो देखो जो यहाँ पे जो डी एक्स और डी वाई था उसकी जगह क्या आ गया, डी एक्स और डी वाई हमारा क्या बन जाएगा, टी इंटू डी टी डी एस। लिमिट हमारे पास आ गई, तो x और y की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू है टी एस और y की वैल्यू हमने ली है टी इंटू 1 माइनस एस। ये सभी वैल्यू इस इंटीग्रेशन में हम क्या कर देंगे, पुट। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू x, और x हमारा किस में चेंज हुआ है, t में। तो लिमिट हमारी जो उस लिमिट आएगी हमारी वो रहेगी हमारे इंटीग्रेशन फ्रॉम, दिस इज गामा 1 इंटू गामा n के इक्वल चल रहा है सब कुछ, तो ये हमारी होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। देन हमारा होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने देखी थी क्या आ रही थी, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, t। तो x प्लस वाई की जगह हमने क्या रख दिया, t। अब है x की पावर m माइनस 1 और x हमारा है ts की पावर m माइनस 1। देन हमारे पास है y की पावर n माइनस 1 और y हमारा क्या है, t इंटू 1 माइनस एस की पावर n माइनस 1। डी एक्स डी वाई की जगह हमारा क्या आ गया, t इंटू डी टी डी एस। सो अब इस इंटीग्रल को हम देखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक बार विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे डी टी, ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है ये भी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर टी हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, और देखो यहाँ से टी की पावर m माइनस 1 है, और यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये ओवरऑल पावर है टी की पावर n माइनस 1 इंटू टी, पावर ऐड हो जाएगी, ये पावर 1 है, 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ से हमें मिलेगा टी की पावर n, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, टी की पावर m माइनस 1। टी की पावर m माइनस 1 और टी की पावर अगर n को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी की पावर m प्लस 1 माइनस 1, दिस इज माइनस 1 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन नोट प्लस, दिस इज इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब जो हमारे पास s की टर्म जो रिमेनिंग है, s की पावर होगी हमारे पास m माइनस 1 माइनस एस की पावर n माइनस 1 इंटू डी एस। अब देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, गामा की,
और गामा किस पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पे m प्लस n। तो ये किसकी वैल्यू होगी, गामा m प्लस n की वैल्यू। और ये हमारी जो वैल्यू है ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, बीटा फंक्शन। और ये हमारे पास है बीटा फंक्शन किसका बनेगा, m का और n का, m ऑन n। तो ये हमारे पास हो गया गामा n इंटू गामा n। अगर यहाँ से हम इसको उसी फॉर्मेट में लाना चाहें तो बीटा m कोमा n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, गामा n डिवाइडेड गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस 1। दैट इज़ वी हैव टू प्रूव। तो ये रिलेशन है आपका और ये है इसका प्रूफ। सिंपली हमने क्या किया है, चेंज ऑफ वेरिएबल जो डबल इंटीग्रेशन हमने हमारे पास ये यहाँ पे आया था, हमने इस इंटीग्रल को टी और एस की फॉर्म में हमने सब्सटीट्यूशन लिया, टी इजिकल टू एस इजिकल टू टी इंटू एस और वाई इजिकल टू टी इंटू 1 माइनस एस। तो ये जो हमने वेरिएबल थे हमारे एक्स और वाई, उसको हमने किस वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर लिया, टी और एस की फॉर्म में। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डी टी डी एस, जो कि हमारा दो वेरिएबल है तो जैकोबियन का यूज होगा। सेकंड हमारा है कि अगर ये वैल्यू डी एक्स डी वाई में है तो ये लिमिट की वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। जैसे हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो यहाँ से हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने जैकोबियन का यूज करके डी एक्स डी वाई की वैल्यू टी इंटू डी टी बाई डी एस निकाल ली। और ये सारी वैल्यू अगेन हमने इस इंटीग्रेशन में पुट कर दी और उनको कर लिया, एक बार डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले लिया और एक बार डी एस के रिस्पेक्ट में। जैसे कंबाइन किया था उसी तरह से हमने इसको सेपरेशन कर लिया है, एक बार डी टी और एक बार डी एस। तो ये हमारा बन गया गामा m प्लस 1 और ये हमारा बन गया बीटा ऑफ m कोमा n। और ये जो सारी चीज़ें किसके इक्वल चल रही थी, गामा m इंटू गामा n के। तो यहाँ से बीटा m की वैल्यू हमें चाहिए तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें मिला गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी बीटा फंक्शन की, बीटा फंक्शन की अगर हम हमारी प्रॉपर्टी देखें तो बीटा ऑफ m कोमा n इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कोमा m। और ये आप इजीली देख सकते हो, जो अभी हमने रिलेशन किया है बीटा ऑफ m कोमा n गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस 1। तो देखो अगर ये जो वैल्यू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम बीटा की वैल्यू रखें इन द फॉर्म ऑफ गामा, तो हमारे पास क्या आएगा, गामा m इंटू गामा n एंड गामा ऑफ m प्लस n। अब ये गामा m इंटू इसको गामा n इंटू गामा m लिख लो या इसको लिख लो गामा n प्लस गामा m। तो ये वैल्यू किसके बन जाएगी, बीटा ऑफ n कोमा m। तो बीटा n कोमा m करो मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर आप चेंज कर रहे हो m की जगह n और n की जगह m तो वो अनअफेक्टेड हैं, वो चीज़ें वो क्या रहेंगे, इक्वल। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक नेचर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, वी हैव टू शो दो बीटा ऑफ m कोमा n इज इक्वल टू m माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड द कंप्लीट इज डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब फिर से हम इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें तो बीटा ऑफ m कोमा n की वैल्यू क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ गामा m गामा n एंड गामा ऑफ m प्लस n। एंड हमने प्रूव किया था कि गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल। यहाँ पे m है तो यहाँ से देखो गामा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n को किससे रिप्लेस कर दोगे, n माइनस 1 से। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे n को रिप्लेस करें हम n माइनस 1 से तो ये हमारा हो जाएगा गामा n और गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो गामा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और गामा m प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मीन्स अगर हम गामा किसी नंबर का निकाल रहे हैं तो फैक्टोरियल की टर्म में अगर उसको हम देखें तो वो एक माइनस होकर उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो यहाँ पे गामा m प्लस 1 है तो एक माइनस होकर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड। इसके बाद है हमारी गामा की एक प्रॉपर्टी और है, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, वी हैव टू शो दिस इज रूट पाई। सो इसके लिए भी हम रिलेशन यूज करेंगे, m और n इज इक्वल टू लेंगे 1/2 इन रिलेशन ऑफ गामा एंड बीटा फंक्शन। बीटा ऑफ mn हमारे पास क्या था, गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। m और n को क्या लेना हमने 1/2। सो ये हो जाएगा आपका गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2
एंड डिनोमीटर में अगर हम करेंगे 1/2 + 1/2 तो वो हो जाएगा आपका गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1। तो ये क्या हो जाएगा गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, और इसको हम लिख देंगे गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, एंड ये है हमारा बीटा ऑफ 1/2 एंड 1/2। अब हमने एक डेफिनेशन देखी थी 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x⁻m−1 और दिस इज़ 1 - x⁻n−1 इंटू dx। ये हमारी डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की। इसी के साथ अगर हम एक डेफिनेशन और देखें बीटा फंक्शन की, तो बीटा mn को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos phi 2m−1 एंड sin phi 2n−1 एंड दिस इज़ योर d5। तो देखो यहाँ से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम बीटा 1/2 और 1/2 की वैल्यू यहाँ से निकालें, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे बीटा ऑफ 1/2 और 1/2 की। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos phi की पावर 2m−1 2m−1, और m की वैल्यू क्या है 1/2। तो 2 इंटू 1/2 -1 दैट इज़ 1 - 1 दैट इज़ 0, cos phi की पावर 0 दैट इज़ 1 इंटू साइन फाई की पावर भी क्या बनेगी, जैसे ही आप n की जगह 1/2 रखोगे तो साइन फाई की वैल्यू क्या रहेगी 0, साइन फाई की पावर 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू d5। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π d5। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो फाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा π/2 - 0 दैट इज़ पाई। सो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे देखो बीटा ऑफ 1/2 1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पाई, एंड ये जो कंप्लीट b 1/2 किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। तो गामा 1/2 की वैल्यू हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो √ पाई, दैट इज वी हैव टू प्रूव। तो ये था आपका बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन आपका आई होप इस तरह से आ सकता है, या तो आपसे इस तरह से कोई प्रॉपर्टी पूछे कि गामा 1/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, गामा 1 प्रूव करो 1 के इक्वल होता है, एंड कोई रिलेशन आपका गामा और बीटा फंक्शन के बारे में पूछ ले जो भी मैंने आपको प्रूव करवाया है। सेकंड आपसे पूछ सकता है जैसे बीटा 2 3 की वैल्यू बताओ, बीटा 3 7/5 4/3 की वैल्यू बताओ। तो ये सब आपको इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, गामा 3/7 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से। तो ये सब आपके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी सोल्व हो जाएंगे, और ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें, क्योंकि जो गामा m और गामा n है ये इनडायरेक्टली क्या है, सिर्फ फैक्टोरियल ही तो है। फैक्टोरियल के टर्म में रिड्यूस हो जाएगा सब कुछ, और फैक्टोरियल को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि m और n आपकी क्या है पॉजिटिव नंबर होते हैं हमेशा। तो फैक्टोरियल हर केस में आपका यहाँ पे क्या रहेगा डिफाइन रहेगा। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसका प्रूफ और इस रिलेशन को अच्छे से कर लेना, एंड आई होप इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या तो बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछ ले और एग्जाम्पल, या फिर इस तरह से कोई भी किसी भी बीटा के लिए m और n आपको दे दिया जाएगा और उसकी वैल्यू आपसे पूछ लें। गामा जैसे गामा n की वैल्यू कोई भी फिक्स वैल्यू आपको दे दी जाएगी, उसकी वैल्यू पूछ लें, या तो आप सिंपली इंटीग्रेशन सोल्व करो, या इस रिलेशन के ये जो रिलेशन है बीटा और गामा का इसके हेल्प से करो। तो दोनों तरीके से आपका ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक बीटा और गामा फंक्शन का।